हेलो एवरीवन, आज है 19 जन 26 और आज का आर्टिकल एक ग्लोबल इशू से रिलेटेड है जहां पर यूरोपियन यूनियन के 8 देश डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जा चुके हैं टैरिफ को लेकर। सो पूरे आर्टिकल के एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उनको भी समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ हेडलाइन। EU मीन्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यूनाइट अगेंस्ट ट्रंप ऑन ग्रीनलैंड टैरिफ। जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, 8 देश होते हैं इसमें, यूनाइट एकजुट हो चुके हैं अगेंस्ट किसके खिलाफ? ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं ग्रीनलैंड के टैरिफ पर। जो ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर टैरिफ लगाई है उसके खिलाफ हो चुके हैं यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं। सो आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले जितने भी वर्ड्स हमको मिलने वाले हैं वो कैब उनको एक बार गो थ्रू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। पहला वर्ड है टैरिफ, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पे शुल्क लगाना। ये कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हो, आयात या निर्यात पर लगाने वाला कर टैरिफ बोलते हैं। सेकंड वर्ड है अंडरमाइन, जिसका मतलब होता है टू वीकन और डैमेज समथिंग ग्रेजुअली, यानी कमजोर करना किसी चीज़ को, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांस एटलांटिक रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एटलांटिक। तो इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है? रिलेशन किसकी बात हो रही है? यूएस और यूरोपियन यूनियन के देश, क्योंकि दोनों दोस्त अटलांटिक की इधर साइड है, दोनों एक एक साइड में है, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है डाउनवर्ड स्पाइरल, जिसका मतलब होता है सिचुएशन कंटिन्यूअसली गेटिंग वर्स, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, खराब होती जा रही है। नेक्स्ट वर्ड है लिवरेज, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। लिवरेज का होता है द पावर टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन, प्रभाव, किसी स्थिति पर प्रभाव डालने की शक्ति। नेक्स्ट वर्ड है सेमी ऑटोनमस, यानी पार्शली सेल्फ गवर्निंग बट अंडर ए लार्जर अथॉरिटी, आंशिक रूप से स्वशासित लेकिन किसी बड़े प्राधिकरण के अधीन। यानी ऑटोनोमस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जो खुद से, जिनके रूल्स रेगुलेशन खुद के होते हैं, खुद से बनाए होते हैं। लेकिन सेमी ऑटोनोमस में क्या होता है कि आपके पूरे जो रूल्स रेगुलेशन आपके खुद के नहीं होते, किसी और कोई और लोग भी या कोई और इंस्टीट्यूशन भी आपके ऊपर इम्पोज करता है या उनके भी रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे काम किए जाते हैं। सोवेरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, जैसे अपने सोवरेन कंट्री इंडिया, यानी खुद की संप्रभुता हिंदी में बोले, किसी राज्य की खुद पर शासन करने की सर्वोच्च शक्ति। नेक्स्ट वर्ड है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल दैट ए स्टेट्स बॉर्डर शुड नॉट बी वायलेटेड, क्षेत्रीय अखंडता, यहाँ राज्य की सीमाओं का उल्लंघन ना होने का सिद्धांत, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सो बैक टू द हेडलाइन। The 8 European countries targeted by US President Donald Trump for a 10% tariff for opposing American control of Greenland blasted the move Sunday. सो जो 8 देश है यूरोपियन यूनियन के, जिनको टारगेट किया गया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, किसके लिए? 10% टैरिफ लगाने के लिए जो टारगेट किए गए थे, उन्होंने अपोज किया। किस लिए? वो जो देश थे अपोज कर रहे थे अमेरिकन कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड, जो अमेरिकन का कंट्रोल दिखा रहा था ग्रीनलैंड के ऊपर, उस चीज़ को अपोज किए थे 8 यूरोपियन देश है, जिस वजह से ट्रंप ने धमकी दी 10% टैरिफ की। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या, ब्लास्टेड द मूव संडे, इनकी वजह से उन्होंने कड़ी आलोचना की। जो 8 देश है उन्होंने बहुत ट्रंप की कड़ी आलोचना की। वार्निंग दैट, यानी वार्न किया, चेतावनी दी, द अमेरिकन लीडर्स थ्रेट, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी बात हो रही है, उनका जो जिनकी धमकी है, अंडरमाइन ट्रांस एटलांटिक रिलेशन, अंडरमाइन मतलब वीक कर देगा, कमजोर कर रहा है, ट्रांस एटलांटिक जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के रिलेशन है, संबंध है, उसको कमजोर कर रहा है। एंड रिस्क अ डेंजरस डाउनवर्ड स्पायर, और बहुत संकट में जा रहा है नीचे की तरफ, डेंजरस एंड खतरनाक, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ये जो हमारा जो रिलेशन है धीरे धीरे नीचे की तरफ और खराब ही होता जा रहा है। In an unusual and very strong joint statement coming from major US allies Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, United Kingdom, Netherlands and Finland on Sunday, ये जितने भी 8 देश हैं यही हैं यूयू के कंट्रीज। सो इन एन अनयूजुअल, यानी जो आमतौर पे नहीं होता है, असामान्य, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी बहुत मजबूत बयान आया है किसके? कमिंग फ्रॉम मेजर अलाइज, जो उसके मेजर बड़े अलाइज हैं, साथी, अलाई का मतलब होता है साथी, जो उसके सहयोगी देश है यूएस के, जैसे डेनमार्क की कंट्रीज हैं, इनकी तरफ से एक बहुत असामान्य बयान आया संडे को। सेड ट्रूप सेंट टू ग्रीनलैंड, जो उनका दल है, सेनाओं का दल है, सेंट टू ग्रीनलैंड भेजा गया है, किस लिए? फॉर डैनिश मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एक डैनिश मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है उसके लिए, आर्कटिक इंड्योरेंस नाम की, तो उसके लिए ग्रीनलैंड भेजा गया है। पोज नो थ्रेट टू एनीवन, जिससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं है। ट्रम्प से सैटरडे अनाउंसमेंट, जो ट्रम्प का सैटरडे को अनाउंसमेंट हुआ,
सेट्स अप ए पोटेंशियली डेंजरस टेस्ट फॉर यूएस पार्टनरशिप इन यूरोप। सो जो सैटरडे को डोनाल्ड ट्रंप का बयान था वो सेटअप करता है, एक स्थापित करता है पोटेंशियली डेंजरस टेस्ट, एक बहुत खतरनाक परीक्षा सामने स्थापित करता है किसके लिए, यूएस पार्टनरशिप, जो यूएस का संबंध है यूरोप में, मैंने इनके लिए कड़ी परीक्षा है जो ट्रंप का बयान आया टैरिफ को लेकर। द रिपब्लिकन प्रेसिडेंट अपीयर टू इंडिकेट दैट ही वॉज यूजिंग द टैरिफ एज ए लिवरेज टू फोर्स टॉक्स ओवर द स्टेटस ऑफ ग्रीनलैंड। सो जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्ड यानी ऐसे दिखाई पड़े टू इंडिकेट, ये बताने के लिए दैट ही वॉज यूजिंग, मतलब वो यूज़ कर रहे थे टैरिफ को एज ए लिवरेज। तो टैरिफ को एज ए लिवरेज यूज़ कर सकते हैं, नहीं दबाव बनाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए यूज़ कर रहे थे टैरिफ को, सो दैट उनकी बात मान ली जाए। टू फोर्स टॉक्स ओवर द स्टेटस ऑफ ग्रीनलैंड, यानी जो ग्रीनलैंड के स्टेटस पे बात की जाए, जो उनका वो अपना अधिकार जमाना चाहते हैं ग्रीनलैंड पे, उस पर बात की जाए, इसलिए वो लिवरेज की तरह यूज़ कर रहे थे टैरिफ को। अ सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी, जो कि ग्रीनलैंड एक सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है, मतलब जो फुल्ली तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी वहाँ की खुद की सरकार नहीं है, उसके ऊपर किसका हक है, अ नाटो अलाई डेनमार्क। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस पर सारी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, तो उसमें उसकी एक कंट्री डेनमार्क, उसका हक है यहाँ पे ग्रीनलैंड के ऊपर, यानी ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों मिल के वहाँ की जो गवर्नमेंट चलाते हैं। ही रिगार्ड्स एज ए क्रिटिकल टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी। सो ट्रम्प का कहना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये एरिया, इसलिए वो इस पर बात करना चाहते हैं। वी स्टैंड इन फुल सोलिडेरिटी विद द किंगडम ऑफ डेनमार्क एंड द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, द ग्रुप सेट, जो ईयू का ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने कहा कि वी स्टैंड फुल सोलिडेरिटी, यानी सोलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, हम बहुत एकजुटता यानी एक साथ हैं किंगडम ऑफ डेनमार्क के साथ एंड पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के लोगों के साथ और डेनमार्क के साथ हम एक साथ है, यूरोपियन यूनियन ने कहा। बिल्डिंग ऑन द प्रोसेस बिगन लास्ट वीक, यानी जो पिछले हफ्ते एक जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था क्या स्थापित करने का, वी स्टैंड रेडी टू इंगेज इन डायलॉग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वी स्टैंड रेडी टू इंगेज, यानी हम रेडी हैं इंगेज होने के लिए, किसी डायलॉग यानी वार्तालाप में हम बात करने के लिए रेडी हैं, किस चीज़ पे, ऑन प्रिंसिपल ऑफ, किस सिद्धांत पर, सोवेनिटी यानी संप्रभुता के सिद्धांत पर, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत पर जो चीज़ें हैं उस पर हम बात करने के लिए रेडी हैं। दैट वी स्टैंड फर्मली बिहाइंड, हम उसके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे इस चीज़ पे। टैरिफ थ्रेट्स अंडरमाइन ट्रांस अटलांटिक रिलेशन एंड रिस्क अ डेंजरस डाउनवर्ड स्पायरल। जो टैरिफ का थ्रेट है वो क्या है, खतरा पैदा कर रहा है, ट्रांस अटलांटिक रिलेशन जो यूएस और ईयू के बीच का रिलेशन है उसको खतरा पैदा कर रहा है, और डेंजरस डाउनवर्ड, और धीरे धीरे इस चीज़ का जो संकट है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप टैरिफ लगाओगे धीरे धीरे हमारा जो रिलेशन हो वो अब खतरे से बढ़ता जाएगा। देयर आर इमीडिएट क्वेश्चंस, मतलब तुरंत क्वेश्चन अराइज हुए about how the White House could try to implement the tariff because the EU is a single economic zone in terms of trading. So in terms of trading यानी व्यापार के हिसाब से जो EU एक सिंगल इकोनॉमिक जोन है, तो कैसे व्हाइट हाउस सोच सकता है कैसे इम्प्लीमेंट यानी लगाने के लिए टैरिफ, इनके बारे में कैसे व्हाइट हाउस यानी अमेरिका कैसे सोच सकता है इनके बारे में। इट वॉज अनक्लियर, ये वो अनक्लियर था, ये भी अनक्लियर था हाउ ट्रम्प कुड एक्ट अंडर यूएस लॉ, यानी वो यूएस लॉ के पे कैसे एक्ट कर सकते हैं, दो ही कुड साइट इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर। सो व्हाइट हाउस कैसे ऐसे डिसीजन ले सकता है जो कि उसके खिलाफ है, यूएस जो लॉ के खिलाफ है। दो, हालांकि ही कुड साइट इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर, यानी किसके ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप क्या, साइट का मतलब होता है हवाला, यानी इस चीज़ की को मतलब वो आड़े मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस वजह से हमने किया। हालांकि ही कुड साइट इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर, जो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर होती है किसी राष्ट्रपति की, उसका हवाला देकर वो ये बोल सकते हैं कि हमने इसलिए लगाया। बट ये भी अभी क्या है, दैट आर करेंटली सब्जेक्ट टू ए सुप्रीम कोर्ट चैलेंज, जो कि ये भी जो इकोनॉमिक जो इमरजेंसी वाला पावर होती है प्रेसिडेंट के पास यूएस के, ये भी अभी कोर्ट में चैलेंज है यूएस के कोर्ट में, अभी भी इस पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये पावर एक्चुअल में है कि नहीं है, लेकिन जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होता ही इज़ यूजिंग हिज पावर। यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास सेड चाइना एंड रशिया विल बेनिफिट फ्रॉम द डिवीजन बिटवीन द यूएस एंड द यूरोप। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ है काजा कलास, उन्होंने कहा चाइना और रशिया इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे,
किससे? फ्रॉम डिवीजन बिटवीन यूएस और यूरोप के बीच में जो डिवीज़न हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। सी एड उन्होंने आगे कहा इन अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, इफ़ ग्रीनलैंड सिक्योरिटी इज़ एट रिस्क, अगर ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी रिस्क पे है, खतरे में है, वी कैन एड्रेस दिस इनसाइड नाटो, हम नाटो के अंदर इस चीज़ की बात कर सकते हैं, इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, इस इशू को। टैरिफ रिस्क मेकिंग यूरोप एंड यूनाइटेड, जो टैरिफ का रिस्क है तो मेकिंग यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस को पुअरर एंड अंडरमाइन, बहुत कमज़ोर और गरीब बना रहा है। आर शेयर प्रॉस्पेरिटी, जो हमने समृद्धि आज तक साझा की है, इसको बहुत कमज़ोर और गरीब बना रहा है। ट्रम्प्स मूव वॉज ऑल्सो पैन डोमेस्टिकली, पैन का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज़ करना। जो ट्रम्प का जो ये कदम था, इसको डोमेस्टिक घरेलू स्तर पर भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया। यूएस सेनेटर मार्क केली, अ फॉर्मर यूएस नेवी पायलट एंड डेमोक्रेट हु रिप्रेजेंट्स एरिजोना, posted that Trump's threatened tariff on US allies would make American pay more to try to get territory we don't need. सो जो यूएस सेनेटर के मार्क केली हैं, ये फॉर्मर जो पूर्व यूएस नेवी के पायलट थे और डेमोक्रेट भी हैं अभी, हु रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं एरिजोना को रिप्रेजेंट करते हैं, पोस्टेड है, उन्होंने लिखा ट्रम्प्स थ्रेटेंड टैरिफ, जो ट्रम्प की थ्रेटन धमकी है, टैरिफ की धमकी है ऑन यूएस अलाइज के ऊपर, जो यूएस के सहयोगी दो देश हैं उनके ऊपर जो ट्रम्प की धमकी है टैरिफ को लेकर, वुड मेक अमेरिकन, वो अमेरिका को क्या बना देगी? पे मोर, ज़्यादा पे करने को मजबूर कर देगी। ट्राई टू गेट टेरिटरी, उस क्षेत्र को हासिल करने के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा अमेरिका को, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रूप्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज आर अराइविंग इन ग्रीनलैंड, टू यूरोपियन कंट्री के जो ट्रूप्स है, सैन्य दल है, वो ग्रीनलैंड में पे आ रहा है। टू डिफेंड द टेरिटरी फ्रॉम अस, वो अपनी टेरिटरी की सुरक्षा करने के लिए हमसे, अमेरिका से। लेट दैट सिंक इन, जिसका मतलब होता है टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड। लेट दैट थिंक फ्रेज, इसका मतलब होता है टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, जब समझते हैं। ही रोट ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात लिखी जो उनके सेंटर मार्क के लिए है। द डैमेज दिस प्रेसिडेंट इज डूइंग टू आवर रेपुटेशन, ये जो डैमेज है, ये जो अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमारी जो रेपुटेशन, हमारी जो इज्जत इतने सालों की बनी है, उस पर जो डैमेज कर रहे हैं इसको, और रिलेशनशिप इज़ ग्रोइंग, और जो हमारे बढ़ते हुए जो संबंध है दूसरे देशों के साथ उसको लेकर ये जो हमारे साथ हमारे रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं। मेकिंग अस लेस सेफ, जो हमको बहुत कम सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इफ़ समथिंग डजेंट चेंज, अगर कुछ चेंज नहीं होता है, वी विल बी ऑन आवर ओन विथ एडवर्सरीज एंड एनिमीज इन एवरी डायरेक्शन, अगर ऐसा कुछ चेंज आगे नहीं होता है तो वी विल बी ऑन आवर ओन विथ एडवर्सिटी, हम खुद एक बहुत सारी चिंताओं में दुश्मनों से चारों तरफ, विरोधियों से, दुश्मनों से चारों तरफ घिर जाएंगे और चारों दिशा में हमारे दुश्मन होंगे। सो आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके लिख दीजिए, जितने भी वोकैबलरीज मैंने नोट डाउन की है उसको आप पा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।